वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन फॉर यू डियर। तो अभी हम बात करेंगे डीएड का कल एंट्रेंस एग्जाम हुआ उसका मॉडल आंसर की के बारे में, उत्तर कुंजी के बारे में सही और सटीक आंसर हम आपको बताने वाले हैं। बीएड का पूरा अपलोड हो चुका है, सीरीज जाकर देख सकते हैं, पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक। ठीक है, अब बात करेंगे डीएड का। डीएड का भी पार्ट 3 और पार्ट 4, 5 अपलोड हो चुका है, यानी कि हिंदी, इंग्लिश और जीके का। रीजनिंग का भी अपलोड करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो मिलान कर लीजिएगा। अगर आप डीएलएड का एग्जाम दिलाए हैं तो यह ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य मानसिक योग्यता से नीचे दिए गए बॉक्स 1, 2, 3 और 4 में से उन बक्सों का चयन करें जिन्हें कागज की दी गई सीट ए से बनाया जा सकता है। तो सीधा आंसर मैं आपको बताते जाता हूँ, जो पेन से टिक किया हूँ वही राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 राइट आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, यह 6 सदस्य ABCDE और F के एक परिवार में A और B एक विवाहित जोड़े हैं। A पुरुष सदस्य है, DC का इकलौता पुत्र है जो CA का भाई है, और ED की बहन है, BF की बहू है जिसका पति की मृत्यु हो चुकी है। EC से किस प्रकार से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी। ठीक है, सीधा आंसर बताते जाता हूँ। नीचे दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों को जोड़कर कौन सी सही आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं 6, नीचे दी गई जानकारी से सोनिया की वर्तमान आयु निर्धारित करने के लिए क्या पर्याप्त है? ये दोनों ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में एक को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित गणितीय सूत्र का पालन करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अन्य संख्याओं से भिन्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 64। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 8 है, अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बताते हुए उस एक शब्द का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्लाउड, सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी, विंटर, समर, और ये तीनों जो है वो बनेगा मौसम का, और ये क्लाउड अलग बनेगा, तो क्लाउड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 9वां क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति छिपी हुई है। तो लास्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित 9 आकृतियों को केवल एक बार प्रत्येक आकृति का उपयोग करके 3 वर्गों में समूहीकृत किया जाता है, तो सही विकल्प होगा। इसका राइट आंसर होगा, कंफर्म नहीं है लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10वां हिस्सा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54। ठीक है, क्वेश्चन 12 है, यह उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वीप। ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, आप देख लीजिएगा इसको अगर आपको सही आंसर पता है तो। क्वेश्चन 13 है, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चों की उम्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 वर्ष। क्वेश्चन 14 है, 5 लड़कों ABCD और E और 4 लड़कियां PQRS है में से 5 लोगों की एक टीम चयन किया जाना है। चयन के लिए कुछ मानदंड है, मानदंड पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ACSE वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 है, एक बर्तन तरल से भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर उसके स्थान पर पानी डालना चाहिए ताकि मिश्रण आधा पानी और आधा सिरप बन जाए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/5। ठीक है, क्वेश्चन 16 है, इस श्रृंखला को देख लीजिए, लुप्त संख्या ज्ञात करने इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 178। ठीक है, 178 राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 है, CLRTBQSM ये दिया है सीरीज, इसमें निम्नलिखित 4 में से एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PID है वो। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 आ जाते हैं, निम्नलिखित 5 विकल्पों में से 3 आकृति का चयन करें जो पुनर्व्यवस्थित होने पर एक पूर्ण वर्ग बनाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 5। ठीक है, यदि क्वेश्चन 19 है, यदि गुणा का अर्थ जोड़ना, भाग का अर्थ घटाना, प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भाग है, तो इसको सॉल्व करना है। कितना आएगा? आंसर आएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन 20 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6। ठीक है,
अब क्वेश्चन 21 है, प्रतीकों के अनुक्रम को ध्यान से देखें और सही पैटर्न का चयन करें जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन 22 है, श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, KLLA। क्वेश्चन 23 है, एक निश्चित कूट भाषा में पीठ ना इसको जो भी लिखा आप पढ़ लीजिए, मैं सीधा आंसर आपको बताता हूँ, देरी नहीं करना है मेरे को। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तोड़। इज को क्या निम्नलिखित में कौन उस भाषा को इस को दर्शाता है? ठीक, तो ये तोड़ दर्शाता है इसको। 24 है क्वेश्चन, 11 छात्र ABCDEFGHIJ और के पहली पंक्ति में शिक्षक के सम्मुख बैठे हैं। डी जो F के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी जो सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है जो एक छोर पर है। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई। ठीक है। क्वेश्चन 25 है, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन 26 है, यहाँ कृत्रिम भाषा से अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। इसका आंसर आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आएगा, मोगा पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 27 है, उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। क्वेश्चन 28 है, दी गई आकृति बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें आएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर बी, 14, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29 है, यदि a अपॉन बी x-1 और b अपॉन a x-3 है तो x का मान क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। एक पासे को 1 से 6 तक विभिन्न तरीकों से क्रमांकित किया जाना है जिसमें एक अंक 2 और 4 और 6 के आसन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य है? ऑप्शन नंबर सी, 3, 5 के आसन है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, करेक्ट। तो 30 क्वेश्चन का आंसर हमने आपको बता दिया है, लगभग 100% आंसर सही बताया है। तो मिलान कर लीजिए और कितना मार्क्स आया टोटल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब मिलते हैं शिक्षण अभिरुचि के साथ पार्ट से 3 के साथ।